दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखते हैं, शेल्टर होम टॉर्चर्ड। शेल्टर होम का मतलब होता है आश्रय घर, जहाँ पे कोई व्यक्ति रह सकता है, आश्रय घर, शरण स्थल। टॉर्चर किया। ट्राइड टू फोर्स मी इनटू सेक्स ट्रेड, और मुझे ट्राई टू फोर्स मतलब कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, फोर्स करने की, दबाव डालने की, फोर्स मी इनटू सेक्स ट्रेड, सेक्स ट्रेड्स मतलब देह व्यापार में डालने की, वुमेन महिला। तो दोस्तों ये एक इसकी हेडिंग थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊंगा जो आपके इंग्लिश में काम आने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आ 23-year-old वुमेन, एक 23 वर्षीय महिला, हैज़ अलेज्ड। दोस्तों ये जब हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो ये हैज़ अलेज्ड मतलब आरोप लगाया है, दैट की स्टाफर्स होता है काम करने वाले, स्टाफर्स एट द शेल्टर होम मतलब शेल्टर होम में काम करने वाले स्टाफर मतलब उस आश्रय घर में, शेल्टर मतलब आश्रय होता है। शी वॉज स्टेइंग, जहाँ वो रह रही थी, शी वॉज स्टेइंग इन, जहाँ पर वो रह रही थी। स्टेइंग इन का मतलब होता है रहना। ट्राइड टू फोर्स मतलब धकेलने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की। फोर्स हर इनटू द फ्लैश ट्रेड, इनटू द फ्लैश ट्रेड मतलब देह व्यापार में। फ्लैश ट्रेड का मतलब क्या होता है, देह व्यापार। एंड और हैरेस्ड, ये सेकंड फॉर्म है हैरेस की, इसका मतलब होता है उत्पीड़न करना। एंड हैरेस्ड और उत्पीड़न किया। एंड टॉर्चर और टॉर्चर किया, टॉर्चर्ड हर, उसे टॉर्चर किया। व्हेन जब, शी रिफ्यूज्ड जब उसने इनकार किया, ठुकराया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी से इनकार करना, किसी को ठुकराना, मना करना। और ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रिफ्यूज़ होती है, रिफ्यूज़ मतलब व्हेन शी रिफ्यूज्ड जब उसने मना किया। द शेल्टर होम मतलब जो वो आश्रय घर है, टर्म का मतलब होता है करार देना। टर्म्ड हर एलिगेशंस, उन्होंने क्या करार दिया है, उनकी हर एलिगेशंस मतलब उसके आरोपों को, बेसलेस, उन्होंने उसके आरोपों को बेसलेस मतलब निराधार हम इसको कह सकते हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, वो इन्होंने क्या कहा है, करार दिया है। एलिगेशंस बेसलेस का मतलब होता है आधारहीन। सेइंग ये कहते हुए, दे वर लेवल्ड आउट ऑफ रिसेंटमेंट का मतलब होता है रोष, मतलब ये दे वर लेवल्ड आउट ऑफ रिसेंटमेंट, ये किस वजह से हुआ है, ये नाराज़गी या रोष की वजह से ये हुआ है। चलिए आगे देखिए। द वुमेन मतलब महिला, वॉज एडमिटेड टू द शेल्टर। दोस्तों ये जब आप वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द वुमेन वॉज एडमिटेड, उस महिला को दाखिल किया गया, टू द शेल्टर होम, टू द शेल्टर मतलब उस आश्रय घर में, इन साउथ दिल्ली में, ऑन मार्च 23 को, अकॉर्डिंग टू हर फादर, उसके पिता के अनुसार। हु हेल्स फ्रॉम यूपी। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। हेल का मतलब होता है किसी जगह से ताल्लुक़ रखना, किसी जगह का निवासी होना। हु हेल्स फ्रॉम यूपी कहने का इसका मतलब हुआ कि जो यूपी के रहने वाले हैं। शी वॉज एडिक्टेड, एडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की लत होना, और ये एक एडजेक्टिव है। आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। वॉज वर्ड के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव या नाउन आएगा, इसका मतलब वो सिंपल पास्ट का टेंस है। तो यहाँ पर आप वॉज वर्ड के बाद कोई भी एडजेक्टिव नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है, शी वॉज एडिक्टेड, इसका मतलब हुआ कि वो एडिक्टेड थी, वो उसे लत थी। टू स्लीपिंग पिल्स का मतलब होता है नींद की गोलियां। सॉरी। आफ्टर फेलिंग इन हर कॉलेज, आफ्टर फेलिंग मतलब फेल होने के बाद, इनर कॉलेज अपने कॉलेज में, इनर कॉलेज एग्जाम्स अपने कॉलेज एग्जाम्स में फेल होने के बाद। तो इस लाइन का मतलब समझ गए कि वो जो शी वॉज मतलब वो जो महिला के बारे में बात हो रही है, वो एडिक्टेड थी मतलब उसको लत थी, ऑफ स्लीपिंग पिल्स नींद की गोलियों की, आफ्टर फेलिंग इन हर कॉलेज एग्जाम्स अपने कॉलेज एग्जाम से फेल होने के बाद। शी वॉज डिस्चार्ज, दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस है। डिस्चार्ज होता है किसी को किसी जगह से वहाँ से हटा देना, या मतलब उसको डिस्चार्ज कर देना। जैसे कई बार कोई हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होता है और उसका जब इलाज हो जाता है तो, और जब उसकी छुट्टी की जाती है उसको डिस्चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, शी वॉज डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। ऑन अक्टूबर 29 को। द वुमेन टोल्ड TOI, उस वुमेन महिला ने बताया TOI को बताया दैट की व्हेन शी वॉज बीइंग
डिस्चार्ज, दोस्तों आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। ये जो बीइंग के बाद आप फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फोर्थ फॉर्म, बीइंग के बाद सॉरी थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये पैसिव वॉइस है। और ये पैसिव वॉइस का क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा, वॉज वर्ग के बाद बीइंग भी आएगा और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म तो आनी है एक्टिव पैसिव के अंदर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वैन शी वॉज बीइंग डिस्चार्ज, जब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था। शी वॉज टोल्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, शी वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। शी कुड कम बैक, वो वापस आ सकती है। एंड स्टे, और रह सकती है। एट द शेल्टर होम, शेल्टर, एट द शेल्टर मतलब उस आश्रय में। फॉर फ्री, फ्री में उसे बताया गया कि वो वापस आ सकती है और रह सकती है फ्री में। आगे देखिए, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, उसका पीछा करते हुए। फॉलोइंग विच, उस चीज़ के बाद, विच उसके बाद। शी रिटर्न, वो लौटी। ऑन नवंबर 3 मतलब नवंबर 3 को वो लौटी। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आई वॉज फोर्सफुली शट इन द लेडीज़ स्टाफ। तो दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। और ये जो आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप किसी भी वर्ड में एल वाई देखेंगे तो वो उसका मतलब वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जब ऐसा कोई शब्द हो जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए तो उसे हम इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पैसिव वॉइस का टेंस है, ये भी थर्ड फॉर्म है। आई वॉज फोर्सफुली शट, मुझे फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया। इन द लेडीज़ स्टाफ, लेडीज़ स्टाफ रूम्स, लेडीज़ स्टाफ रूम्स। एंड अ फीमेल स्टाफ, और एक महिला स्टाफ। टोल्ड मी, मतलब फीमेल स्टाफर टोल्ड मी, और एक महिला जो कर्मी थी, महिला काम करने वाली, टोल्ड मी, मुझे बताया। माई फादर हैड री एडमिटेड मी, मेरे पिता ने मुझे दोबारा से एडमिट कर दिया है। री एडमिट मतलब दोबारा से। विच वॉज नॉट द केस, विच वॉज नॉट द केस मतलब जो कि मतलब कि सत्य नहीं था, कह सकते हैं। विच वॉज नॉट द केस मतलब ये हकीकत नहीं था। आई वॉज बायकॉटेड, आई वॉज बॉय का मतलब मेरा बहिष्कार कर दिया गया। आई वॉज, ये भी पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म में। बायकॉट किसका मतलब बहिष्कार करना। आई वॉज बॉयकॉटेड, मेरा बहिष्कार कर दिया गया। मेड टू स्लीप ऑन द कोल्ड फ्लोर, और मुझे सुलाया गया। मेड टू स्लीप मतलब सुलाया गया। ऑन द कोल्ड फ्लोर, कोल्ड फ्लोर मतलब ठंडे फर्श पर। एंड लिटिल और नो फूड, और थोड़ा या बिल्कुल नहीं खाना। वॉज गिवन टू मतलब थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं खाना मुझे दिया गया। ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है, वॉज गिवन। आगे देखिए, शी अलेज्ड, उसने आरोप लगाया। इन हर पुलिस कंप्लेंट, अपनी पुलिस कंप्लेंट में। द वुमेन, महिला। सैड, महिला ने कहा। द स्टाफ वुड पनिश, स्टाफ उसको पनिश करता मतलब उसको सजा देता। हर इन वेरियस वेज, इन वेरियस वे मतलब अलग अलग प्रकार से। दे वुड आस्क मी टू नील मतलब वो मुझे घुटने पर बैठने को कहते हैं। नील का मतलब होता है घुटने पर, घुटने टेकना। घुटने टेकने को कहते हैं। विद माई हैंड्स रेज्ड, विद माई हैंड्स रेज मतलब उठे हुए, और विद माई हैंड रेज मतलब अब मेरे हाथ उठे हुए, अपने हाथ उठाए हुए घुटने पे बैठने को कहता। शोव, दोस्तों ये वर्ब इसका मतलब होता है किसी को धकेलना। शोव अ टॉयलेट ब्रश इन माई माउथ, और मेरे मुंह में टॉयलेट ब्रश डाल देते। एंड गैग मी विद अ क्लॉथ, गैग का मतलब होता है किसी का मुंह बंद कर देना ताकि वो बोल ना सके, तो शांत कर देना, और वो गैग कर देते। विद अ क्लॉथ, एक कपड़े से। यूज्ड टू मॉप द फ्लोर, जिसको यूज़ किया जाता था पोंछा लगाने में। आगे देखिए दोस्तों, और आप यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट, वर्ड मीनिंग भी यूज़ आप इसको नोट करते रहें। जैसे आप यहाँ वर्ड देख सकते हैं, मॉप, मॉप मतलब होता है पोंछा लगाना। और गैग का मतलब मैंने आपको बताया था, गैग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को शांत कर देना, मुंह बंद कर देना किसी भी मतलब दबाव से। आगे देखिए, शी सैड, उसने कहा। द स्टाफर्स, स्टाफ मतलब काम करने वाले। वुड रेफर टू दिस, वो इस चीज़ को रेफर करते एज लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब एक सीखने की का अनुभव। आगे देखिए, शी फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, उसने आगे बताया। शी फर्दर टोल्ड, उसने आगे बताया पुलिस। शी फर्दर टोल्ड पुलिस, ने पुलिस को आगे बताया। दैट की ऑन नवंबर 13, नवंबर 13 को, अ वुमेन, एक महिला, एट द शेल्टर होम, एक शेल्टर होम में, ब्रूटली थ्रेस्ड हर। दोस्तों ब्रूटली होता है निर्दयता से, क्रूरता से। थ्रेस्ड हर मतलब उसे पीटा। दोस्तों ये भी थ्रेश मतलब पीटना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। ब्रूटली थ्रेस्ड मतलब उसे बुरी तरह पीटा। आई ब्रूटली मतलब क्रूरता से पीटा। आई वॉज स्लैप्ड, ये भी दोस्तों पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। इसका थप्पड़ मारना होता है। आई वॉज स्लैप्ड, मुझे थप्पड़ मारा गया। बाय अ सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल के द्वारा। एट द शेल्टर होम, शेल्टर होम में। आगे देखिए, विच लेड टू परफोरेशन इन माई ईयर। दोस्तों ये देखिए आप क्या लिखा है, विच लेड मतलब जो इस चीज़ का कारण बना।
टू परफोरेशन इन माई ईयर। दोस्तों ये जो वर्ड है परफोरेशन, मैं चाहता हूँ आप इसे नोट करें। परफोरेशन का मतलब होता है कि चीज़ का फट जाना, छेद हो जाना। तो इसका मतलब हुआ कि विच लेड टू परफोरेशन इन माई लेड इन माई ईयर, जिसकी वजह से मेरे कान में सुराख हो गया, कान के पर्दे में छेद हो गया, मतलब कान में छेद हो गया, मतलब कह सकते हैं। आगे देखिए, या इसका मतलब फट जाना भी होता है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, बाय द स्टाफर के द्वारा, एट द सेंटर में, दैट की आई वुड हैव टू स्टेप आउट एट नाइट, मुझे रात को बाहर जाना होगा, स्टेप आउट होता है बाहर जाना, फॉर प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति के लिए। ये वर्ड है प्रोस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है वैश्यावृत्ति। आई रिफ्यूज, इसका मतलब मैंने इनकार किया, मैंने मना किया। एंड और वॉज थ्रेस्ड अगेन, और दोबारा पीटा गया। अगेन मतलब दोबारा। द FIR स्टेटेड, FIR स्टेट मतलब FIR ऐसा स्टेट करती है, कहती है। द वुमेन टोल्ड TY, तो महिला ने TY को बताया, दैट की शी वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक टू हर फैमिली, मतलब उसे अलाउ नहीं किया गया उस टू स्पीक, बात करने के लिए, टू हर फैमिली, अपने परिवार से। एंड इवन, और यहाँ तक कि वैन दे डायल्ड दैम, और उन्होंने जब उनका नंबर लगाया, मतलब उनका कॉल किया, द कॉल वुड बी पुट ऑन स्पीकर, और कॉल को स्पीकर पर डाल दिया जाता। द कॉल वुड बी पुट ऑन स्पीकर मतलब उस कॉल को स्पीकर पर डाल दिया जाता। आई वॉज अलाउड टू स्पीक टू माई फादर ऑन November 20, आई वॉज अलाउड मतलब मुझे अलाउ किया गया मेरे पिता से बात करने के लिए ऑन November 20, 20 नवंबर को। बट लेकिन द मोमेंट आई टोल्ड हिम, जैसे ही द मोमेंट मतलब जिस क्षण, आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें बताया, अबाउट द हरासमेंट, उत्पीड़न के बारे में, द कॉल वॉज कट, कॉल को काट दिया गया। ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और दोस्तों कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म ही कट होती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही कट होती हैं। तो क्या लिखा है, द कॉल वॉज कट, कॉल को काट दिया गया। माई फादर देन केम, माई फादर मेरे पिता, देन केम, देन मतलब फिर, केम आए, कम की सेकंड फॉर्म आए, एंड टुक मी और मुझे ले गए, विद हिम अपने साथ। दे यहाँ स्टाफ के लिए कहा जा रहा है, दे इवन टुक द एंटायर फी, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी फीस ले ली। एंटायर मतलब पूरी, फी मतलब शुल्क, पूरा शुल्क ले लिया। शी अलेज्ड, उसने आरोप लगाया। आगे देखिए, काउंटरिंग द चार्जेस। दोस्तों काउंटर होता है किसी चीज़ का मुकाबला करना, तो काउंटरिंग द चार्जेस मतलब इन आरोपों का मुकाबला करते हुए, द ऑनर ऑफ द शेल्टर, जो मालिक है शेल्टर होम का, सैड उन्होंने कहा, देयर वॉज नो ट्रुथ मतलब कोई भी ट्रुथ नहीं था, इन द वुमेन्स एलिगेशन, महिला की एलिगेशंस में, मतलब आरोप में। शी वॉज गेटिंग इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व हो रही थी। दोस्तों वॉज वर्ग के बाद जब आप गेटिंग देखेंगे, इसका मतलब कि वॉज वर्ग, ये जो इन्वॉल्व है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमें गेट का प्रयोग ही करना होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी वॉज गेटिंग इन्वॉल्व, वो शामिल हो रही थी या इन्वॉल्व हो रही थी कह सकते हैं, विद थिंग्स, चीज़ों के साथ, दैट वर नॉट अप्रोप्रिएट, जो कि उपयुक्त नहीं थी। व्हेन आस्क्ड टू मैंड हर वेज, और जब कहा गया मैंड हर वेज मतलब मैंड हर वेज का मतलब होता है सुधारना। मैंड हर वेज मतलब सुधरने को कहा गया। शी थ्रेटेंड, उसने धमकाया। शी थ्रेटेंड अस, ये दोस्तों थ्रेटन की सेकंड फॉर्म थ्रेटेंड होती है, इसका धमकाना। शी थ्रेटेंड अस, उसने हमें धमकाया। एंड और वेंट ऑन टू फाइल ए केस, और वो वेंट ऑन मतलब फाइल ए केस मतलब केस फाइल करने तक चली गई। ऑल एलिगेशन, सारी जो एलिगेशंस हैं मतलब ये जो सारे आरोप हैं, आर बेसलेस का मतलब होता है जिस चीज़ का कोई आधार ना हो, आधारहीन है। द ऑनर सेड, ऑनर ने कहा। आगे देखिए, अ केस अंडर IPC सेक्शन 323, एक केस सेक्शन 3 IPC सेक्शन 323, पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, मतलब जो जिसमें वो पनिशमेंट दी जाती है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट मतलब कॉजिंग हर्ट करने के लिए। एंड 342 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को कैद में रखना। वॉज रजिस्टर्ड एट मेहरौली पुलिस स्टेशन, उसे मेहरौली पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया ऑन दिसंबर 7 को। हावेवर, हालांकि द वुमेन्स फादर अलेज्ड, वो महिला के फादर ने आरोप लगाया। अलेज्ड मतलब कथित तौर से यह आरोप लगाया। पुलिस रजिस्टर्ड द FIR अंडर वीकर सेक्शन, पुलिस ने FIR दर्ज की अंडर वीकर सेक्शन मतलब कमज़ोर सेक्शंस में। माय डॉटर, मेरी बेटी, वेंट थ्रू हेल,
वेंट थ्रू हेल मतलब वो एक नरक से गुजरी, वेंट थ्रू मतलब गुजरना होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट थ्रू मतलब गुजरी, वेंट थ्रू हेल मतलब एक नरक से गुजरी, इन दैट शेल्टर होम, उस शेल्टर होम में मतलब उस आश्रय घर में, आई वॉन्ट द एक्यूज, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट द एक्यूज टू गेट द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट। दोस्तों ये जो वर्ड है स्ट्रिक्टेस्ट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सख्त से सख्त। आई वॉन्ट द एक्यूज टू गेट द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, मैं चाहता हूँ जो आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। ही टोल्ड टी वाई, उन्होंने टी वाई को बताया। वैन कॉन्टेक्टेड, जब उन्हें वैन कॉन्टेक्टेड मतलब जब संपर्क किया गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया टू कॉल्स, कॉल्स को मतलब उन्होंने कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं किया, और मैसेजेस को। तो दोस्तों ये आज की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको पढ़ी, और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसे शेयर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी यहाँ से इंग्लिश सीख सकें। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।